सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। महाराष्ट्र में जहाँ कल एक पहुंचकर बम्बई में और आज आपके बीच यहाँ उल्लासनगर से होते हुए बदलापुर, तो ये स्थान का नाम बदलापुर जैसे ही सुना तो मन में भाव आया कि एक सांसारिक दृष्टि से तो बदला शब्द जब भी सुनते हैं तो मन में वो बात आती है कि ये रिवेंज है, ये किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया है, मैं और ज़्यादा उसके साथ कुछ बुरा करूं, ऐसे बदले के भाव। पर वहीं एक भक्तों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बदला क्या होता है। भक्तों ने तो हमेशा समझाया कि स्वयं का बदलाव, एक संसार को तो हम एक साथ नहीं, उस तरह एक सेकंड में नहीं चेंज कर सकते, पर शुरुआत तो अपने से कर सकते हैं। ये जो भाव है मन में हर किसी के, चाहे वो एक थोड़ा अहंकार रूप का भाव होगा तो भी वो बदला जा सकता है, और अहंकार से धीरे धीरे वो नम्रता की यात्रा की जा सकती है। तो बात वही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है, भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है। तो बात वही कि भक्तों के जीवन में भी वही है, दृष्टि के लिए आँख है, खाने के लिए हाथ हैं, एक सूंघने के लिए नाक है, एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे। और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं हैं उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अब कैसे रहना हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नज़रिया बदल जाता है। एक वो बात कि अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है, इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फ़र्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो
एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौन दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार ख़त्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त
अपना जीवन लगा देते हैं पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर, तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक हैं, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है, ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है, ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन व सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है, अगर कुछ है भी तो ये परमात्मा ने बहुत जल्दी काट देना है। तो फिर इस तरह का ही जीवन अगर हर कोई जिए तो कैसे बहुत ही सुंदरता से मन में प्रीत, प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, जब ये गुणों को अपनाते हैं सब, तो सिर्फ अपने आप के साथ ही नहीं, किसी से भी कोई भी बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और वो अच्छाई कोई ऊपरी अच्छाई नहीं, ये अंदर से अच्छा होना, अंदर से एक दैवीय होना, तभी ये मानवीय गुणों को दैवीय गुणों भी कहा जाता है कि ये दैवीय गुण कैसे हमें देवता समान कर सकते हैं। एक ही इंसान है जिसको एक कभी बर्ताव के कारण एक हैवान भी कहा जाता है, और उसी इंसान के अच्छे बर्ताव के लिए उसको फरिश्ता भी कहा जाता है। तो एक यहाँ चुनाव अपना कि एक बदलना है, एक डायरेक्शन जो पकड़नी है वो क्या पकड़नी है। क्या हमें हर किसी को एक आंसू पहुंचाने वाला रवैया अपनाना है, या हर एक के लिए सेवा भाव मन में रखना है, हर किसी के आराम का कारण बनना है। तो वो चुनाव भी बहुत आसान हो जाता है जब ये एहसास इस परमात्मा का हर समय मन में हो कि ये परमात्मा के एहसास में जब सेवा सुमिरन सत्संग का सहारा लेके हर कोई अपने जीवन में चलता है, तो वो बात समझ आती है कि अब एक जीना इतना आसान कैसे है। हर पल में यही भाव कि ये परमात्मा की बनाई दुनिया है, हर कोई इस परमात्मा द्वारा बनाया है। तो फिर मन के भाव हर एक के लिए बहुत मन से आदर होगा, किसी के लिए भी कोई एक मुंह पे तारीफ और मन में एक बुरे ख्याल नहीं होंगे। हर किसी के लिए फिर अपने आप को समर्पित होकर जीवन उनके सेवा में रखा जा सकता है। तो एक यही बात कि अपने जीवन का सुधार जहाँ हमने खुद करना है, दूसरों पे कोई टिप्पणी नहीं, दूसरों का जीवन जैसा है वो हमारा एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन या उसके हम कोई जज नहीं हैं। हमें सिर्फ अपने जीवन पे उस तरह केंद्रित होना है कि अपना एक सुधार, जितना ज़्यादा इस परमात्मा का एहसास करेंगे अपना सुधार उतना ज़्यादा होता जाएगा। तो कैसे अपने सुधार की ओर फोकस बनाएं और फिर ये संसार में दिखावा हमारे जीवन से पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। फिर चाहे वो मात्र फ़र्क नहीं पड़ता कि एक दुनियावी रूप में एक बड़े से घर में रहते हैं या छोटी सी झोंपड़ी में रहते हैं, एक जीवन बहुत ही सहज और असली जीवन बन जाएगा। हर पल में इस दातार का शुक्राना, हर किसी के साथ मीठी बोली, एक फिर गुजरान मात्र जीवन में आए हैं तो घर मिला है, वो बात समझ आ जाती है। फिर एक कर्तव्यों का पालन तो करने के लिए ये जीवन जहाँ है, वो कर्तव्यों का पालन
फिर काम काज घर बार एक रिश्तों की संभाल से होनी है, वो रिश्तों में प्यार डाल के, और साथ ही जो फिर भी प्राथमिकता है वो ये निराकार परमात्मा ही होता है भक्तों के जीवन में, कि जब इसके साथ हर समय के लिए जुड़ गए तो ये रिश्ते भी पारिवारिक बहुत ही आसानी से निभाए जा सकते हैं। हर किसी की बात में फिर अपना अहंकार हावी नहीं होता, दूसरे की बात को एक्सेप्ट बहुत आसानी से किया जाता है। फिर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, वो उस पे अगर बाकी जनों का कुछ नहीं भी उनको पसंद आया तो वो अपना बात को नापसंद के भाव से नहीं, बल्कि फिर यही भाव आता है कि शायद हमने ही कुछ गलत भाव रख लिए होंगे, दूसरों ने जो एक डिसीजन लिया है वो फिर एक सत्य वचन की तरह बात आती है कि ये निराकार ही इनके मन में भी बसता है। तो फिर एक जहाँ चेतनता बहुत ज़रूरी, वहाँ ही एक सतवचनी होकर जीवन को भी जीना है, कि एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इतना इम्पोर्टेंट, खुद को इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं कि हमारा ही सब कुछ सही है, दूसरे हमारी तरह स्मार्ट नहीं है, दूसरे हमारी तरह एक उनकी बुद्धि इतनी अच्छी इतनी शार्प नहीं है, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं दूसरों के मुकाबले। ऐसे भाव तो फिर मन में घर ही नहीं करते, क्योंकि फिर वही बात कि हर इंसान में परमात्मा ही नज़र आता है, और हर किसी का फिर जो डिसीजन लगता है कि ये इस गुरमत अनुसार है, इस परमात्मा के प्यार में लिया गया, वो फिर डिसीजन कोई गलत डिसीजन हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही अपने जीवन में हर कोई जहाँ किसी भी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरह कोई काम काज में है, कोई बिज़नेस में है, कोई अभी बच्चे स्कूल कॉलेजों में हैं, कुछ भी एक उम्र के पड़ाव हो, बच्चे हों बुज़ुर्ग हों, एक बात वही कि हर किसी में ये परमात्मा को देखना, हर किसी में फिर एक बात सिर्फ बोलने की नहीं, एक वाक्य ही अपने जीवन में भक्तिमय जीवन जीना। और ये भक्तिमय जीवन बिना विश्वास के पूर्ण नहीं होता। जैसे वो कहा भी जाता है कि एक कश्ती पे अगर हम होते हैं तो हम अपने छोर तक पहुंच जाते हैं, पर दो कश्तियों में सवार होने वाला तो कहीं नहीं पहुंच पाता, वो एक उसका डूबना तय हो जाता है। तो वही बात कि हम जब इस परमात्मा में विश्वास रखते हैं, किसी भय के कारण नहीं, किसी उम्मीद के कारण नहीं, पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस प्यार रूपी कश्ती में इस परमात्मा के साथ होंगे, तो फिर ये जीवन की नैया बहुत ही सुंदरता से एक छोर पहुंच जाएगी। और वहीं जहां हम मुंह पे तो बोलेंगे कि परमात्मा से प्यार है, एक भगवान से प्यार है, तो हम गुरु को तो मानेंगे पर गुरु के संदेश को नहीं मानेंगे, हम मन में नफ़रत रखेंगे, हम दूसरे एक वैर के भाव रखेंगे, किसी को नीचा देंगे, तो फिर वो प्यार का रिश्ता इस परमात्मा से बना ही नहीं, फिर तो वो डूबना हमारा भी तय है। तो कैसे अपने जीवन को बचा लें। एक पानी भी अगर देखते हैं समुद्र, वो इतना विशाल और जहाँ से सबसे गहरा होता है वहाँ सबसे स्थिर नज़र आता है। जहाँ पे वो जैसे जैसे उसकी गहराई कम, वहाँ लहरों का एक आना, स्प्लैश होना, एक वो नज़र आता है कि यहाँ हलचल है। तो बात वही कि जहाँ गहराई है वहाँ स्थिरता है, और जहाँ एक दिखावा है वहाँ फिर ये हलचल है। तो मन में परमात्मा को इस तरह बसाना कि इसके विश्वास से वो हमारी नींव पक्की होनी, वो एक गहराई में इसके प्यार में उतरना, तो वहाँ हमारा मन स्वयं का भी ये शांति, ये सुकून, ये स्थिरता महसूस करेगा। और अगर सिर्फ विश्वास पूरी तरह नहीं है और हम
कुछ बोलने के उस मात्र से सिर्फ कह रहे हैं, तो फिर एक साफ ही जीवन में वो छलकता है कि किस तरह का जीवन है। वो एक कोई शब्दों का प्रयोग ना भी करेंगे तो हमारे जीवन के कर्मों से ही खुद को भी औरों को भी पता चलेगा कि हमारा जीवन एक स्थिर जीवन है कि अस्थिर जीवन है। तो बात वही, इस परमात्मा को जितना मन में बसाएंगे उतने ये एक बुरी आदतों का भी, बुरी सोच का भी एक भाव मन से उतरता जाएगा और फिर एक जीवन में फिर वो बहुत ही सुंदरता, एक आनंद आ जाता है। तो ऐसा ही जीवन हर किसी को मुबारक हो। हर किसी ने अपने जीवन में परमात्मा को, निराकार को बसाकर हर समय के लिए इसी रंग में रंगना है। तो जिनका जीवन ऐसा है उनके लिए ये रंगों का त्योहार होली, जो अभी पिछले दिनों ही गया है, तो वो कोई एक दिवसीय त्यौहार नहीं, एक हमेशा के लिए ज़िंदगी भर की होली, वही जो रंग चढ़ा रहे इस पक्के का, इस सच्चे का, इस अस्थिर का, एक स्थिर का। तो कैसे एक जीवन में हर कोई इस रंग में ही रंगा रहे, खुद भी, और फिर ऐसे रंग वालों का संग कर लें जो वो भी रंगा जाता है। तो बात इसी तरह मन के भाव और दासी नहीं रखेगी समय के और भी नज़र। तो हर किसी ने अपना जीवन एक सुखमय जीवन बनाना है, तो इस निराकार का ही सहारा लेना है। वो सहारा लेकर दुनियावी दुख होंगे भी तो भी जीवन बहुत ही सुखमय निकल जाएगा, आनंद में निकल जाएगा। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।